नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, अभी आपको जैसा कि पता है कि आज 15 मार्च है और आज आप लोगों का जो है बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हुआ है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि एग्जाम होने वाला कब था? तो एग्जाम होने वाला था आपका अगस्त के महीने में, लेकिन इस बार ये कंपटीशन के जमाने में होर और चुनावी साल है। इस वजह से क्या है कि कौन सरकार बहाली निकाल रही थी, इसका लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए नीतीश कुमार के द्वारा टीआरई 3 की घोषणा की गई और झटपट राउंड में टीआरई 3 आज संपन्न हो गया 6 to 8 और 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए। तो हम लोग इसमें आज जो 15 मार्च है, इसमें जो सामाजिक विज्ञान के पेपर है उनका स्तर क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, जो कि बहुत ही पिछले बार जो टीआरई 2 हुआ था 2.0, उसमें स्तर में क्या था, मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछे गए थे और वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन कम था, इसलिए बच्चे इस बार समय भी कम था तो बच्चों ने क्या किया, ज्यादातर पढ़ा क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। और मैंने भी आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज कल ही कराई थी, कैप्सूल सीरीज। वहां से तो जो आधुनिक भारत का सवाल आया वही से आया है जो हम कल कराए थे, लेकिन ज्यादातर सवाल कहाँ से आ गया, तो ज्यादातर सवाल आपका आ गया वर्ल्ड हिस्ट्री से। और पॉलिटी में भी थिंकिंग क्वेश्चन आ गया, तो प्रश्न का स्तर सामान्य से अधिक था। कट ऑफ क्या होगी इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सर्विस क्लासेस केजीजी पर आप जुड़े हैं तो आप गुरुजी जरूर बनेंगे, क्योंकि आपका भाई बीपीएससी टीचर है, सर्वेश्वर देहाती गुरु। ओके साथियों, तो आप देहाती गुरु के साथ जुड़ गए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन और देखेंगे कि आज जो सवाल है इसका लेवल क्या है और किस हिसाब से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर इसमें अपने आपको कितना कटअप में एडजस्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करें, कोई दिक्कत है? सबसे पहला 1857 में मध्य में नाना साहब। देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ था, ओके, लेकिन अगर आप इसमें क्या था कि क्वेश्चन का लेवल ऐसा था, अगर आप इसमें अपना कॉमन सेंस यूज करते तो आप लोग यहाँ पर क्या करते, जरूर अच्छा करते, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो कहता है 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था, तो ऑलरेडी ये क्या घोषित करेंगे, खुद को पेशवा घोषित करेंगे, क्योंकि नाना साहब का वंशज पूर्वज क्या था, पेशवा। किसने, किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या कर दी थी? तो आपको पता है कि मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या की थी, खुदीराम बोस ने लॉर्ड किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में कनेडी की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी थी। तो दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर, जिसको हम लोग चापेकर बंधु कहते हैं, चापेकर बंधु, ये भी कल कराए थे, इन्होंने ही कर दिया था। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? ये थे आपका सैफुद्दीन किचलू। कौन थे? सैफुद्दीन किचलू थे। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एससी बोस ने, ये आपको जानते हैं, सिंगापुर के में क्या किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। ओके साथियों, 1930 में बिहार क्षेत्र के राजस्व वसूली, देखिए इसमें 20 लाख तक का बोला जाता है, लेकिन ये 100% क्लियर, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जवाब गूगल में भी नहीं है, वो ऐसे क्वेश्चन मैं क्या बताऊं साथियों। लेकिन जैसे ही बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल आंसर किया जाएगा, मैं आपको वो सवाल करा दूंगा। ओके साथियों, आप लोग बस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ता मार्च, तो ये पता है आपका डरबन से ट्रांसवाल तक था। ओके, दक्षिण अफ्रीका में डरबन से ट्रांसवाल, तो डरबन आप लोग जानते थे, तो डरबन वाला दू था, तो इसमें से 1959 में भारतीय उत्प्रवर्ष अधिनियम ने निर्धारित किया था, तो बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सब क्वेश्चन हमने कराया है। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ओके साथियों, ये बच्चा जो भी है एकदम सब पूरा इस पेज में इसका सब सही है क्या? अगला देखिए, मैथ का सवाल तो बिल्कुल इजी था और हमें लगता है कि मैथ ही सबसे आसान था क्या, लेकिन पता नहीं। ये देखिए, ये सवाल ये होगा, क्या जवाब है? ये तो आपको पता है, ये इसमें आपका 81 दशमलव कुछ होता है, यहाँ पर नहीं है, 2 साल का था। जवाब क्या होगा? ई होगा। एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक कोण बाय कोण 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ओके, एक देखिए, कुछ प्रश्नों के सवाल हो सकते हैं कि गलत हो जाए, इसीलिए कह रहे हैं ऑफिशियल आंसर क्या आएगा, यहाँ से आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में कटअप कितना जाएगा और प्रश्न का स्तर क्या था। लेकिन 100% जो एक्यूरेसी है उसकी मैं यहाँ पे आप लोगों को गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि
मैं 100% सही ही करा रहा हूँ, लेकिन 99% या 95% सही कराने की संभावना। एक घनाकार बर्तन में 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए कितना ऊंचा? 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई की आवश्यकता होगी। किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 61 गुना है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत जगह लोग 11 बता रहे हैं, लेकिन 11 का 4 गुना करेंगे तो 44 होगा, और 44 जो है 60 से कितना कम है, तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बच गया 1, 5 में से 4 गया कितना बच गया? 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1 बचा 16, और अगर इसका 77 और 61 तो 6 1 16, तो 11 इसका सही जवाब है। ओके, ये फोटो खींचने में हो गया होगा। प्रतिदीप्ति ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? प्रतिदीप्ति ट्यूब में मरकरी, वाष्प तथा आर्गन का। पाचन के बाद प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित होती है? एमिनो एसिड में परिवर्तित होती है, आप लोग ये जानते हैं। रक्त में कौन सा तरल माध्यम है? तो रक्त में प्लाज्मा क्या है? तरल माध्यम है, ये भी आप जानते हैं। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में कार्य करता है? अपघटक के रूप में कार्य करता है। ओके, ये सब सवाल हल्के ही थे। हाल ही में ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है, गड़बड़ दिख रहा है। हाल ही में किस देश ने जो है, अच्छा, फिलीपींस के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जो उसको क्या किया था कि फिलीपींस ने क्या दे दिया था? ताइवान में राष्ट्रपति का चुना हुआ, और जब राष्ट्रपति का चुना हुआ तो फिलीपींस ने उनको क्या किया था कि बधाई दे दिया था। तो चीन ने उनको धमकी दिया था कि आग के साथ मत खेलो। कि विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में वायोम स्विट्जरलैंड, ये था कॉल श्राब थे। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 में दूसरे सप्ताह अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया? भारत ने। देखिए यहाँ भारत ने है, भारत के जैसा नहीं है, हमें लगता है इसका जवाब मॉरिशस होगा, लेकिन श्रीलंका भी जवाब आ रहा है, तो इसका सही जवाब आप लोग इंतजार कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन क्या है, एक दो क्वेश्चन का जवाब ढूंढना पड़ेगा, आप लोग गूगल में भी ढूंढ सकते हैं मेहनत करके। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। कहता है निम्नलिखित में से, ये कहता है कि कौन सा ऐसा राज्य था जो कि क्या चीज आर्टिकल 44 में जो आपको पढ़ाए थे, क्या चीज यूनिफॉर्म सिविल लॉ, उसको लागू करने वाला कौन था? तो उत्तराखंड था। यहाँ उत्तराखंड यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जवाब क्या होगा? ये होगा CRTS मील थेरेपी, किसे हाल ही में भारत के नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है रोगी प्रक्रिया, ये कैंसर के इलाज के लिए है। ओके, अगला है, उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताया जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ मिलकर दिस मूवमेंट के लिए ग्रैमी पुरस्कार लिया था। ये जॉन था, जॉन मैकलिंगन। कौन थे? जॉन मैकलिंगन थे। वाल्टेरो हिमनद कहाँ है? काराकोरम ग्लेशियर में क्या है? वाल्टेरो हिमनद है। बिहार बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष? तो ये बच्चा बच्चा जानता है, अभी पाठक बाबू सबके क्या है जुबान पर ही है। तो वहाँ शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे, आप लोग शिक्षक बनिएगा। अगर आप लोग सर्विस क्लासेस केजीजी के साथ जुड़े हैं तो आप 100% शिक्षक बनिएगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल अगर टफ है, सबों के लिए टफ है। डोंट वरी अबाउट इट, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ते रहना है। जीत उसी की होती है जो आखिर तक लगा रहता है। ओके, ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर में सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत घोषित किया, ये कहाँ? ये है आपका कोरापुट जिला में। देखिए कोरापुट चर्चा में था, लेकिन गड़बड़ हो गया है। ठीक, अगला है, केंद्रीय उच्च भूमि समझ निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? या दक्कन पठार का भाग है, या अरावली से गिरा हुआ है, इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। तो उपयुक्त में से एक से सभी, ये सभी क्या है? सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उथली झील है? तो उथली झील अल्पपोषी झील कैसा झील है? उथली झील है। टप किससे संबंधित है? तो टप जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। टप जो है ये आपका एक्चुअली में इसका सही जवाब नहीं पता है, अभी हम देखे थे तो इस समय कोई नया आया था। चेपेरल के रूप में जाना जाता है। चेपरेल के रूप में किसे जाना जाता है? तो भूमध्य सागरीय झाड़ी वन को चेपरेल के रूप में जाना जाता है। ओके, फॉर्न आप लोग जानते हैं कि फॉर्न क्या है? बर्फ खाने वाली हवा। चिनुक क्या है? गर्म स्थानीय पवन। मिस्टल क्या है? ये घाटी हवा क्या है? तो दैनिक हवा है। तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते थे कि 4 का 1 एक ही में था, तो यहाँ से आप लोग सी। ओके, कहता है मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय वन में मरुद्भिद पाए जाते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन की विजिबिलिटी कम है, डोंट वरी, क्वेश्चन बीपीएससी अपने वेबसाइट पर भी देगा, और उसके बाद जब ऑफिशियल आंसर की देगा हम एक बार फिर से करवाएंगे, और वहां पे आपको 100% मिला लेना है। अब हम लोग हिस्ट्री में आ गए हैं, ठीक है। ये आपका जो था ये जीएस का सेक्शन था, जिसमें आपके 40 सवाल थे। तो इस 40 सवाल में आप लोगों का कितना सही हुआ? और यकीन मानिए कि अगर आप 40 में 20 कर दिए हैं, 50% आपका सही है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि मैथ इजी था, करंट अफेयर तो बहुत टफ था। तो अगर आप 20 कर दिए हैं, यकीन मानिए कि आप यहाँ क्या है, निकल गए।
यहाँ आप अब सबसे बड़ी बात है हिस्ट्री। इस बार हिस्ट्री ने क्या किया, गजब का गच्चा दे दिया। पहले ये पूछता था क्या थी, आधुनिक भारत। बच्चे इस बार ज्यादातर क्या पढ़े, आधुनिक भारत। पिछले बार आधुनिक भारत से 40 में 30 पर, लगभग 40 में 25 से 30 प्रश्न थे। और इस बार आधुनिक भारत क्या हुआ, 5 से 10 प्रश्न में निपटा दिया। और क्या आ गया, विश्व इतिहास आ गया। विश्व, वो भी विश्व इतिहास कहां से, सभी बच्चे यहाँ पर बोल्ड हो गए। इसलिए डोंट वरी। अगर आप देखिए, अगर आप 40-40 80 क्वेश्चन में अगर आप किसी तरह घींच घाच के 40 से 40 प्लस यानी कि 45 के आसपास जा रहे हैं, तो समझिए इस बार आपका रिजल्ट कन्फर्म है और आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। निम्न में से किस क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड टाउनशेंड को शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, 1914 से 18। सब सबका सही होगा। तो औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय क्षेत्र के हाथों में था। तो देखिए, ये इसमें कपास और वस्त्र उद्योग हो सकता है, इसका जवाब ये भी हो सकता है। महात्मा गांधी चंपारण यात्रा कब किए थे, सब जानता है, 1917 में। ठीक है ना। उसके बाद है भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष, भारत में प्रथम छापाखाना जो है 1556 में आया था, ठीक ना, पुर्तगाली के द्वारा। लेकिन 1557 है। अब देखिए आयोग किसको सही मानता है, बी को मानता है कि ई को मानता है। इनमें से कौन शांति सम्मेलन में बड़े 4 परिषदों का सदस्य था। तो देखिए वुडरो विल्सन भी था, लॉयड जॉर्ज भी था और रोनाल्ड भी था, ये सभी थे। तो क्या होगा, इसका जवाब डी होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ज्यादातर सवालों का जवाब हिस्ट्री में डी, पॉलिटी में डी, और सबसे हल्का इस बार अगर कुछ था तो वो ज्योग्राफी था। और पिछले बार सबसे ज्यादा टफ कुछ था तो वो ज्योग्राफी था। हमने बच्चों को कहा था कि ज्योग्राफी मत लेना, वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा पूछ देता है। लेकिन इस बार उल्टा हो गया, ज्योग्राफी इजी आ गया और हिस्ट्री पॉलिटी हार्ड आ गया। तो और कॉम्बिनेशन तो दोनों में जिसका अच्छा नंबर आएगा उसी का बनेगा। देखिए क्या होता है। इस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता दी, ये बर्नाकुलर प्रेस एक्ट पढ़ाए थे 1878। ये सवाल कल ही रात में जो कराए थे सीरीज, उसमें से आ गया है। ये सवाल रात वाला सीरीज से आ गया है। कल रात हम लोग क्या कहे थे, करा रहे थे, ये सवाल रात वाला सीरीज से आ गया है। तो देखिए कल रात में ये सवाल रात वाला सीरीज से आ गया। जब हम असहयोग आंदोलन करा रहे थे तो बताए थे कि असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उसकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध भी था, क्योंकि गांधी जी को कहा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको क्या करेंगे, आजादी देंगे, स्वतंत्रता देंगे, लेकिन कुछ भी तो देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। तो गांधी जी रुष्ट हो गए थे। ये सब हम कराए हुए हैं। जलियांवाला बाग निरसन सत्या किस दिन हुआ था, ये भी रात वाला से आ गया। देखिए रात 1 2 3 4 5 5 प्रश्न इस पेज में हमारे रात में जो कल रात में जो कराए वहां से आया है। कैसे आप कहिएगा सर्विस क्लासेस के जी आपको जो पढ़ाता है वो परीक्षा में नहीं आता है। 100% वही आता है जो हम पढ़ाते हैं। वो बात अलग है कि हमारे चैनल पर लोग पढ़ते कम है, लेकिन जो पढ़ते वो सफलता की दहलीज लांग जाते हैं। 1943 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था, ये भी रात वाला। 5 6 हो गया। किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक का, रात वाला। 7। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था, तो ये सुल्तान अहमद खान को, सर चिमनलाल हीर से तलवार को और पंडित, ये सभी उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भी रात में आया था। रात में हम लोग इसकी चर्चा किए थे। तो ज्यादातर बच्चा इसको मारा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। इटली में पुनर्जागरण की भाषा एवं साहित्य क्या थी, ये लैटिन एवं ग्रीक। लैटिन एवं ग्रीक कॉमन सेंस से आप मार सकते थे। 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक संरचना कैसी थी, 3 स्टेट था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षर वर्षाक संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया, क्योंकि इसे असैनिकरण कर दिया गया था। जर्मनी ने वो प्रवेश खो दिए। क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। देख रहे हैं, डी बहुत का जवाब हो रहा है, डी। 8 क्वेश्चन रात से आया है। इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था, ये भी रात में आया था। बताए थे तिलका मांझी के मुर्मू के बारे में। स्वतंत्रता सम्मान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों की फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव को प्रस्तुत करने वाला व्यक्तित्व का समूह का था, जिसका था जॉन लॉक, जॉन जैक्स और रूसो। ये सभी क्या है, ये सभी वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। WH लिख देते हैं इसको, वर्ल्ड हिस्ट्री। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग सही सुमेलित है, तो ये जो है ये लिवरे फ्रांस की मुद्रा थी, टाइट चर्च द्वारा कर था। दो को तो सही मिल गया, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। अब ये भी सवाल क्या है, रात में पढ़ाए थे कि बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 में हुआ था, कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। इसके नेता कौन थे, लेनिन। ये भी पढ़ाए थे। भगवती चरण बोहरा ने क्या लिखा था, बम का दर्शन, फिलोसफी ऑफ बम नामक पुस्तक किसने लिखी थी, भगवती चरण बोहरा ने। तो ये सब हमारा रात का 10 प्रश्न रात से, 10 से 11 प्रश्न रात। कमागाटा मारू क्या है, एक जहाज था और 1914 में गुरुदत्त इसको लेके क्या हुए थे, गुरुदत्त इसको लेके कनाडा गए थे। ये भी रात वाला प्रश्न है। 12 हो गया। बताइए
40 में अगर 12-14 प्रश्न आपको 1-1.5 घंटे की क्लास से आ रही है, तब आप क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, भरोसा नहीं है तो देख लीजिएगा। कौन सा कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है? ये हम रात में बताए थे, लेकिन क्या हुआ, ये ऑप्शन ही नहीं था, तो ये होगा 1931 का अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन, ठीक है ना। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? तो आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा थे ईवी रामास्वामी नायकर। जर्मनी में नाजू यूथ लीग का गठन कब हुआ था? जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद था यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दिन का गठन किया? ये शायद ऑस्वाल्ड मोजले था कि कौन था, इसके बारे में हमको नहीं पता, इसको हम लोग देखे भी नहीं है, तो देख लेंगे। फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। तो इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था साथियों, देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। ओके, कहता है जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने, आपको पता है कि बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। उसके बाद बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो ये लौह एवं रक्त की नीति त्याग के शांति एवं निर्माण की नीति अपना ली थी, ठीक है। पता 1904 में टूर हार्दिक समझौता किसके बीच हुआ था? रूस और फ्रांस के बीच, इसमें से कोई नहीं होगा। 1815 में वियना संधि में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो पोलैंड शामिल नहीं था वियना सम्मेलन, ठीक है। यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावली का कौन सा युग्म सही है? बल उत्पत्तियों का मुकुट सही है, काला, ये सब हमको लगता है इसका एक से अधिक होगा, डी, ठीक है ना। सेंसस रिपोर्ट थॉट ऑफ प्रीसेस पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, सुमित गुहा। इसका जो जवाब है ये रामचंद्र गुहा होना चाहिए, लेकिन ये डाउट वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 18वीं शताब्दी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का दबदबा था, ये सही है। अमेरिकी गृह भारत में कपास की निर्यात में कमी आई, गलत है। अमेरिकी गृह युद्ध हुआ तो भारत से कपास ज्यादा जाने लगा। फ्लाइंग शटर के आने से, तो हमको लगता है फ्लाइंग शटर आने से हथकरघा कामगार को दिक्कतें हुआ होगा, जल्दी जल्दी काम होने लगा, तो इसका जवाब बी होना चाहिए, लेकिन ये सब डाउट में है, ठीक है ना, डी फॉर डाउट। 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी, तो देखिए गुलामगिरी की रचना, ये भी रात वाला क्वेश्चन है। बताए थे गुलामगिरी की रचना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने की थी गुलामगिरी की रचना। और ये क्या था? सामाजिक ताने बाने की जटिलता, निम्न जातीय विभेद और धार्मिक असमानता, ये सभी को दर्शाया गया था। ये होना चाहिए इसका जवाब। स्टालिन ग्रांत की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो स्टालिन ग्रांत की लड़ाई रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी शायद, तो ये ई होगा। बेला चमेली क्रांति का संबंध किससे? बेला चमेली का क्रांति का संबंध, इसका भी ई होगा। बेला चमेली क्रांति बोलेविया में हुआ था, बोलेविया। देखिए ना, ई और डी ज्यादा आंसर है। रूम चलो का नारा किसने दिया था? मुसोलिनी ने। आपको बताए थे कि जो दांडी मार्च है वो रोम, मुसोलिनी के रोम मार्च से प्रेरित था। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 51 थी। ओके, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के समाचार पत्र के समाचार तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का सलाह किसे जाता है? लेनिन। 1917 वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है? ये सभी सही है। निजीकरण, एलपीजी, आप लोग जानते करते एलपीजी। किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेते? 1929 की विश्व आर्थिक मंदी। ये 40 प्रश्न थे और उम्मीद करता हूं कि 40 में जो हमारे चैनल से जुड़ा होगा उनका 25 सही होगा, और जब 25 सही होगा तो आप क्या है? सबसे आगे। अगर आपका 25 सही है तो आप सबसे आगे। ओके, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? ये पाकिस्तान में करना पड़ रहा है, श्रीलंका में भी और नेपाल में भी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका जवाब होना चाहिए। इनमें से किस देश में लोकतंत्र का गहरापन अब एक चुनौती नहीं है? कहीं भी चुनौती नहीं है, इसका जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्न थे जिसका डी और ई जवाब जब आता है ना तो बच्चा कंफ्यूज कर ही जाता है। तो टीआरई 2 में डी ई था नहीं, लेकिन फिर डी ई वापस आ गया, पता नहीं, मतलब जब सिस्टम चेंज होता है तो अपडेट होता है तो बताना चाहिए सिस्टम क्या है, अपडेट हुआ। लेकिन इतना तेजी में प्रक्रिया हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है? क्षेत्रीय ध्रुवीकरण था, वैचारिक ध्रुवीकरण और आर्थिक ध्रुवीकरण। ये सभी हो सकता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। किस प्रकार की राजव्यवस्था का लोकतांत्रिक केंद्रवाद की विशेषता है? लोकतांत्रिक केंद्रवाद में हमको लगता है प्रेसिडेंशियल होना चाहिए। इनमें से कौन श्रीलंका के एक लोकतांत्रिक नेता नहीं थे? तो ये सभी लोकतांत्रिक नेता थे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने यह तर्क दिया था कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम है?
तो हमको लगता है रोब से म्यूर होना चाहिए। डाउट वाला रखने दीजिए इसको, डाउट में डी फॉर डाउट। आंसर आ ही जाएगा आज या कल। इनमें से कौन सा संसदीय लोकतंत्र का एक बुनियादी विशेषता नहीं है? तो सब तो विशेषता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, शक्ति का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका। सामुदायिक सरकार का निम्नलिखित में से किस देश में है? तो सामुदायिक सरकार शायद बेल्जियम में है। बाद में संविधान में अंतरिम अध्यक्ष कौन था? ये सब जानता है, सच्चिदानंद सिन्हा। लोकतंत्र का क्या तात्पर्य है? लोगों का शासन। निम्नलिखित में से किस संस्था ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है? तो राजा को। एक आदर्श संविधान के विषय में यह कथन किसका है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक यह बताना सरकार का गठन होगा और यह जन आकांक्षाओं को प्रकट करना और विश्वास और समन्वय पैदा करता, तो यह सभी होगा। भारत का निर्वाचन आयोग कैसा है? तो एक अस्थायी और संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 324 के तहत भाग 15 में। एक साधारण विधेयक प्रस्तावित किया जाता है संसद के किसी भी सदन में। ये सब क्वेश्चन इजी था। एक धन विधेयक केवल लोकसभा में आएगा। धन विधेयक आर्टिकल 110 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। हमको लगता है दिस इज राइट स्टेटमेंट 100%। ओके। तथा सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? देख लीजिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2000। इनमें संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है, तो रक्षा और संचार दोनों शामिल है। तो सवाल जवाब क्या होगा? डी। में से कौन सा राज्य 1949 में भारतीय संघ में शामिल हुआ? मणिपुर। स्थानीय स्वशासन में किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 1992। एमएल सिंघवी समिति की सिफारिश पर। संसद का कार्य क्या है? संसद का कार्य है विधि का निर्माण और वित्तीय मामलों का नियंत्रण भी संसद करता है और कार्यपालिका की नियुक्ति। तो इसलिए डी होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर जगह बी भी आंसर आएगा। तो आंसर का इंतजार करते हैं। इंग्लिश में किस देश में संसदीय लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है? संसदीय लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है, सब जगह है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। पता निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के धर्म संकट है? तो निजी संपत्ति अथवा सामाजिक ये है। उसके बाद कहता है लोकतंत्र के, तो इसका भी जवाब डी होगा। लोकतंत्र में सबसे अधिक समस्या क्या है? उसके बाद यहाँ क्या है? क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है? ये स्वतंत्रता के लिए, कल्याण के लिए और बेहतर विकास के लिए, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद भारत में मुख्य रूप से चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन। तथा समकालीन समय में भारत में समकालीन समय में आधुनिक लोकतंत्र का जननी किसे कहा जाता है? समकालीन समय में लोकतंत्र की जननी भारत को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय लोकतंत्र एक आवश्यक संस्था नहीं है? योजना आयोग अब क्या है? पुरानी बात होगी। भारत लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए? तो सरकार की जातीय सुरक्षा के लिए, अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्तित्व विकास के लिए, और इसका जवाब भी डी होना चाहिए। ओके। कहता है किस देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बुनियादी लक्षण है सार्वभौमिक उपलब्धता, सब ये सभी, तो इसका भी जवाब डी होना चाहिए। बहुत का जवाब डी है, और इसीलिए क्या है, ये क्वेश्चन टफ हो गया है। भारत के लोगों को निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार? एक निर्वाचित सरकार चुनने का अधिकार लोकतांत्रिक अधिकार है। जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। अब आंसर क्या देता है हम लोग इंतजार करेंगे। में से किस देश के सत्ता साझेदारी की प्रथा नहीं है? उत्तरी कोरिया में। आप लोग जानते हैं किम जोंग उन, तानाशाह। बेल्जियम में बहुसंख्यक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। डच अल्पसंख्यक हो गया। निम्नलिखित में से किस देश में शीर्ष स्तर पर सत्ता में साझेदारी की सबसे सबल शक्ति विद्यमान है? तो कुवैत में। ओके। लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है? तो सभी है, निर्वाचित सरकार, लोक कल्याण और लोकतांत्रिक सरकार। निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कोई भी आंदोलन नहीं हुआ है? तो अफगानिस्तान। निम्नलिखित में किस देश में फेडरक्रोर नामक एक लोकहितवादी समूह है? तो ये आपका शायद बोलीविया में है, फेडकोर। ओके। निम्नलिखित में से किस देश के अतिरिक्त संसार हर जगह तानाशाही के स्तर पर लोकतंत्र को पसंद किया जा रहा है? पाकिस्तान में। बाकी तो अभी पाकिस्तान होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है? सार्वभौमिक व्यक्तिगत ये क्या है? लोकतंत्र का राजनीतिक अधिकार है। तो इस तरह से हम लोग जो है आपको कराए बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 का जो पेपर था, उसमें जो आपका सामाजिक विज्ञान का पोर्शन था, वहां से जो क्वेश्चन आए वो सब हम करवाए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कटअप क्या रहेगा, तो कटअप की बात तो इसे हम अभी नहीं करेंगे, ऑफिशियल आंसर की आने देंगे, उसके बाद एक बार मैच करेंगे, उसके बाद
हम लोग अपने टेलीग्राम पे सर्वे करेंगे, फिर करेंगे। लेकिन मोटा मोटी जो कटअप समझ में आ रहा है कि आपका 120 प्रश्न था, ओके, और ये 120 प्रश्न जो है, प्रश्न का लेवल क्या था, कठिन था, आसान तो कभी नहीं कहा जा सकता है, कठिन लेवल था, 120 प्रश्न था। पिछले बार तो 92 कटअप चल गया था, इस बार इसको आप लोग क्या कीजिए, 92 में 20 नंबर कम कर दीजिए। इस बार कटअप जो है 60 से 70 के बीच में जाएगा। ये जनरल की कटअप की बात कर रहे हैं, बाकी आगे का सारा कटअप हम आपको डिटेल में बताएंगे ऑफिशियल आंसर के आने के बाद। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपना प्यार दीजिए, और कल रात वाला जो वीडियो बोल रहे हैं उसको भी देख लीजिएगा, वहां से सब सवाल आए हैं। और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अब रेगुलर क्लास आप लोगों को दिया जाएगा, और हम लोग सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री ही करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्या करेंगे, पहले वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे, और इस बार हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और इस बार तो एशियन हिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं था, उसके बाद मिडाइवल से क्वेश्चन ही नहीं था। क्वेश्चन या तो वर्ल्ड हिस्ट्री से था या एक दो मॉडर्न हिस्ट्री से था। मॉडर्न वाला तो सब पढ़ाया हुआ आ गया, वर्ल्ड वाला तो कोई इतना एक्सपेक्टेड किया ही नहीं था कि इतना क्वेश्चन आएगा। लगा 3-4 क्वेश्चन आएगा, सेडोन का युद्ध, सेडोबा का युद्ध, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ये सब आएगा, लेकिन क्वेश्चन टफ कर दिया। तो कोई बात नहीं है, जो भी किया सबके लिए किया, हम लोग देख लेंगे इसको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग क्या कीजिए, सर्विस क्लासेस के जी को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्ते। हाँ, और एक बात याद रखिएगा कि हम लोग फिर से ऑफिशियल कटअप लेकर आएंगे। बिहार दरोगा का रिजल्ट आ गया है, उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्ते।